हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने रिव्यू ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। उसी का ही हमने दो पढ़ा था, इक्वालिटी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस बार हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं किसी इस मैट्रिक्स का स्केलर से। तो इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए एक मैट्रिक्स है यदि ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और लेमडा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और स्केलर नंबर। हमने लेमडा को माना कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन लेमडा ए इज डिफाइंड एज लेमडा ए आई जे एम क्रॉस एन। तब हम जो लेमडा का यहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा लेमडा ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ ए मैट्रिक्स जो भी होगा तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, किसी प्रकार के एरे में ये जो है हो सकता है। तो यहाँ पे जो लेमडा का मल्टीप्लाई होगा इसके जो है प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ एक के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि इफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, देन लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा A11, लेमडा A12, लेमडा A21, लेमडा A22। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर लेमडा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। यदि हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। द टू मैट्रिक्स A is equal to Aij and B is equal to Bij may be multiplied together in the order AB only when the number of columns in A is equal to number of rows in B। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास A और B है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से तभी मल्टीप्लाइड होंगे जब इसमें इसका ऑर्डर जो होगा, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का जो है ऑर्डर सेम होगा, तभी ये दोनों क्या है मल्टीप्लाइड होंगे। अब ऑर्डर का मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी होने चाहिए। इट मीन्स दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 2 4 एंड B इज इक्वल टू 3 4 2 7, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। मीन्स इसका ऑर्डर जो होगा 2 रो है इसलिए 2 और 2 कॉलम्स इसलिए 2, 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, दोनों की ऑर्डर सेम है, अतः ये जो है ये दोनों मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। और यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 एंड B इज इक्वल टू ये है, इन दोनों की ऑर्डर जो है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये दोनों की क्या है ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर इनके जो ऑर्डर है सेम है तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बट ये जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स A का इस मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई हो सकता है, पर इस मैट्रिक्स A का इस मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी हैं, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2 क्रॉस 2 के हैं, 3 क्रॉस 3 के हैं, 4 क्रॉस 4 के हैं, मीन्स n क्रॉस n मैट्रिक्स अगर दोनों हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। पर एक और होता है, अगर इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हैं, ये दोनों अगर सेम हैं तो क्या है वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है A and B may be multiplied together of order A B only when the number of columns in A and number of rows in B are equal। ये दोनों अगर इक्वल हों तभी ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेट हो सकते हैं।
अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, पर अगर मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो वो दोनों जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है। यहाँ लिखा है अंडर दिस कंडीशन द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस h and matrix B is of order h cross n, then the product C is equal to AB is of order m cross n. Its elements are given by C as is equal to summation of k is equal to 1 to h a I k b k j। इस कंडीशन के अंदर जो है जो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हो जाती हैं। और यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m क्रॉस h और b का ऑर्डर है h क्रॉस n, तो यहाँ देखिए यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स h है और यहाँ नंबर ऑफ रो जो है h है b में, तो ये दोनों जो है इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा c इज इक्वल टू ए बी, तो उसका ऑर्डर जो हो जाएगा m क्रॉस n हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओबेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। पहला होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है ए बी, यहाँ पे ए जो है पहले मल्टीप्लाई हुआ है बी से, तो ये क्या हो जाएगा प्री मल्टीप्लाइड। ए इज प्री मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी एंड यहाँ पे जो b है बाद में मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे b को पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये ए बी जो है ये प्रोडक्ट कहलाएगा ए बी, और a को हम लोग प्री फैक्टर एंड b को हम लोग पोस्ट फैक्टर कहते हैं। वही लिखा है यहाँ इन द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस a एंड b इट इज सेड दैट द मैट्रिक्स b इज प्री मल्टीप्लाइड बाय a एंड दैट मैट्रिक्स a इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय b। In the product A B, the matrix A is called prefactor and B is postfactor। और ये जो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को किस प्रकार से फॉलो करती है। यहाँ पे कभी भी ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता, एडिशन में होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करती है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एसोसिएटिव लॉ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है, ए बी प्लस ए सी। इस प्रकार से तो आज हमने जो रिव्यू देखा अलजेब्रिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का देखा कि एक मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर से कैसे होता है और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।